सबसे अधिक इंटरेस्टिंग सीट जो मुझे लग रही है वो है रामपुर। अब रामपुर में क्या हो रहा है ज़रा अनुपम जी थोड़ा-सा हमें खुलासा करके समझाएँ। आज़म खां को हमने भी बहुत नज़दीक से देखा है, लेकिन इस बार जो हो रहा है वो तो अभूतपूर्व है। देखिए साहब, आजम खान ने अपनी जो राजनीति शुरू की थी वो मजदूरों की और कम्युनिस्टों की एक उनका अंदाज था, और उनकी राजनीति के उनके रामपुर के नवाब के खिलाफ उनका अपना एक बयानिया हुआ करता था। पर धीरे धीरे वो रामपुर के नए नवाब हो गए। मुलायम सिंह के साथ रहते रहते उन्होंने दो बातें सीखी। एक तो मुलायम सिंह अगर पूरी पार्टी को अपनी अपनी जेब की जागीर और बना के चल रहे थे, और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के चल रहे थे, तो आजम खान ने कहा कि साहब पूरा उत्तर प्रदेश आपका कब्जा है, रामपुर पे मैंने कब्जा कर लेता हूँ। तो साहब एकदम नए नवाब हो गए। आपसे यकीन माने, अगर आप रामपुर जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह उन्होंने वहां पे क्या क्या कर रखा है। देखिए, मैं याद दिला दूं लोगों को। अक्सर बात होती कि आजम खान पे बड़े मुकदमे लाद दिए स्टेट गवर्नमेंट। 84 मुकदमे हैं साहब उनके खिलाफ। उसमें से 82 मुकदमे रामपुर के गरीब मुसलमानों ने लिखा है। फिर से दोहरा दूं, 84 में से 82 मुकदमे रामपुर के गरीब मुसलमानों ने लिखा है। क्या मुसलमान, क्या कैसे, मतलब मैं हमेशा कहता था आजम खान एक ओवररेटेड नेता है। मैं इसको साबित भी कर दे रहा हूं। फिर मैं कहता हूं दावा बिना दलील के नहीं होता। मुलायम सिंह वहां से जयाप्रदा को लड़ा रहे थे, आजम खान विरोध कर रहे थे, जयाप्रदा जीत गई। आपके घर से आके उन्होंने 12 चुनाव, 1980 में पहली बार आजम खान चुनाव जीते, विधायक हुए। तब से अब तक 12 या 13 चुनाव हो चुके हैं वहां लोकसभा के, और उन लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक बार आजम खान जीते, सिर्फ एक बार। बाकी उनकी इच्छा के खिलाफ जयाप्रदा जीती। समाजवादी पार्टी वहां नहीं जीत पाती। वहां या तो कांग्रेस जीत रही थी या भाजपा जीत रही थी। आप देखे मतलब तमाशा। और हम सोचते हैं कि रामपुर आजम खान का है। आप सोचे 12-13 चुनाव में कांग्रेस भाजपा जीत रही है, और रामपुर आजम खान का है। वो भी वो जिला जहां पे 52-53% मुसलमान है। ये तो हाल है, आप इनको समझ। ओवर रेटेड। आज तक 10 मुसलमानों का वोट नहीं दिला पाए रामपुर के बाहर समाजवादी पार्टी को, लेकिन जितनी बार मुंह खोला उतनी बार भाजपा के वोट बढ़ा दिए। ये हमारे लोकल ओवैसी कहता हूं मैं इनको साहब। हम कहते हैं हमारे स्थानीय ओवैसी, इनके रहते हैदराबाद से ओवैसी कहने की जरूरत नहीं। तो आप इसको जाने कि आपके रहते पिछले 13 लोकसभा चुनाव में एक बार सपा जीती। आप बाकी 2 बार जयाप्रदा को लाकर इनको जिताना पड़ा, वो भी आपकी इच्छा के खिलाफ। आपसे बड़े मुसलमान नेता तो मुलायम सिंह थे। उन्होंने कहा जयाप्रदा को वोट दो, मुसलमानों ने दे दिया। आजम खान ने कहा मत दो, उनकी नहीं सुनी गई, नहीं सुनी गई। लेकिन इसके बाद भी उनको कब्जा करना है वहां पे, कब्जा करना है। तो साहब यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, और यूनिवर्सिटी भी किसके नाम, मौलाना जौहर के नाम पे बनाई जाती है। मौलाना जौहर कौन थे? जो खिलाफत आंदोलन में तुर्की में दोनों भाई गिरफ्तार हुए थे, ये जाके वहां पे खिलाफत आंदोलन के पर्चे बांट रहे थे। मौलाना जौहर कौन थे? मौलाना जौहर वो थे जो कहते थे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपना धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व तुर्की से लेना चाहिए, हिंदुस्तान से नहीं लेना चाहिए। भाई खिलाफत आंदोलन क्या था? यही तो था ना कि हिंदुस्तान का मुसलमान अपने रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडरशिप तुर्की से ले, इंडिया से नहीं ले। मौलाना अली जौहर उसके उसके चैंपियन थे, मौलाना दोनों भाई। मोहम्मद अली जौहर ने अनुपम जी ये भी याद दिला दूं कि उन्होंने ये कहा था कि मुझको हिंदुस्तान में ना दफनाया जाए, और दफनाए और भी नहीं गए, वो विदेश में दफनाए और गए। जेरूसलम में दफनाए गए थे। जेरूसलम में दफनाए गए थे। उन्होंने ये भी तो कहा मैं था कहता महात्मा गांधी के लिए, गिरे से गिरा मुसलमान, मेरा दीन ये कहता है कि गिरे से गिरा मुसलमान मिस्टर गांधी से बेहतर है मेरे लिए। नहीं नहीं, उन्होंने सर पूरा बयान बता दूं। उन्होंने कहा महात्मा कि गांधी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, और काफिरों के बीच में तो एकदम फरिश्ता समान है, लेकिन चूंकि मुसलमान नहीं है, इसलिए गिरे से गिरा जो मुसलमान होगा, गांधी जी के नंबर उससे बाद आएगा। और वो फिलॉसफी आज भी चल रही है। अभी आपने देखा जाकिर नाइक ने ये बात रवीश कुमार के लिए कही। कहता रवीश कुमार बहुत अच्छे इंसान है, और मुझे मुझे लगता है कि साहब अगर ये इस्लाम कबूल ले तो कम से कम जन्नत तशी हो जाएंगे, वरना इतना अच्छा इंसान जहन्नुम में चला जाएगा, क्योंकि इस्लाम तो कबूल ही नहीं किया। तो वहां लेकिन तो एक एक ही कंसेशन दिया शर्त है। था, हाँ, एक कंसेशन दिया था कि वो जो सबसे निचली वाली जन्नत जहन्नुम होगा ना, सबसे निचली वाली जो दोजख होगी लेकिन होगा उसमें जाएगा। जहन्नुमी, होगा जहन्नुमी, होगा जहन्नुम ही, होगा लेकिन जहन्नुम। सबसे नीचे तो होगा। तो वो अब मौलाना जौहर से लेके जाकिर नाइक तक, और महात्मा गांधी से लेके रवीश कुमार तक, बयानिया तो वही रहा ना साहब। उसमें कहीं कोई चेंज हो तो बताएं आप। तो आजम खान का अपना एक अंदाज है, लेकिन मुलायम सिंह का भी एक वो था कि वो उनको हैंडल कर लेते थे। अच्छा, आजम खान इस कदर मतलब मैं तो इतनी बदजुबानी मैंने कभी सुनी नहीं। कभी वो जया प्रदा की अंडरवेयर की बात करते थे, उधर तो मुलायम सिंह को समाजवादी पार्टी में रहते हुए हिंजड़ा कह दिया। मन से कहा कि मुलायम सिंह सियासी हिंजड़े हैं।
वो तो अखिलेश को कुछ भी कह देते थे, वो तो सबको एक लाइन से धोते। आजम खान पहली बार मुझे अभी तक याद है चर्चा में आए थे जब उन्होंने भारत माता को डायन कहा था। उन्होंने कहा भारत माता डायन है जो मुसलमानों को चुन चुन के खा रही है। उसके बाद उन्होंने उसको डिफेंड भी किया कि साहब मैंने जो कहा वो सही कहा। मुलायम सिंह को ऐसे लोग बहुत पसंद थे, मुलायम सिंह ने उनको अपने सर माथे बैठा लिया। आजम खान का आप इस तरह समझ लें, फिर से कह रहा हूं, लोकसभा का रिकॉर्ड देख लें। नंबर 2, आप आजम खान अखिलेश यादव के पांव का, अब वो बात कह रहा हूं जिसको लेके अखिलेश मुझसे बहुत नाराज है। मैंने कहा आजम खान, मैंने इस बार पिछली बार टीवी पे कहा था, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव ने लाइव टीवी पे मुझसे कहा हमारी सरकार आने दीजिए, 200 मुकदमे करूंगा आपके खिलाफ, मैं आपको भेज दूंगा क्लिप, अच्छा, मैंने ट्वीट किए। अच्छा। हाँ, मैंने कहा था आजम खान अखिलेश यादव के पांव का वो काटा है जिसको न्यायपालिका ने निकाल दिया, और अखिलेश यादव खुश कोई नहीं, क्योंकि वो खुद नहीं निकालना चाहते थे। 2.5 साल जेल में पड़े, अखिलेश एक बार मिलने नहीं गए। आप देखें तो अच्छा, आजम खान ने कहा कि साहब एसटी हसन का टिकट काट दो, उन्होंने एसटी हसन का टिकट काट दिया, रुचि वीरा को दे दिया। फिर एक चिट्ठी जारी हो जाती है जिससे पता चलता है कि रुचि वीरा का काट के उन्होंने फिर एसटी हसन का कर दिया था। वो अलग बात है कि एसटी हसन बाय द टाइम वहां पहुंचे तब तक नामांकन समय चला गया था। यानी अखिलेश यादव ने फाइनली इतनी हिम्मत दिखाई कि आजम खान को उनकी हैसियत बता दी। दूसरी बात, जो मौलाना नदवी जिनको उन्होंने भेजा है, सब पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जो मस्जिद है जिसमें तमाम विदेशी डिग्निटरीज आके नमाज पढ़ते हैं, तो सब मौलाना नदवी वहां के नमाज, अच्छा नजीब जंग से लेकर ये हामिद अंसारी से लेकर फिरंगी महली से लेकर दुनिया भर के मुसलमान इनकी पैरवी कर रहे थे। अखिलेश यादव ने इनको मना कर दिया कि साहब आजम खान ने आपके लिए तैयार नहीं है। लेकिन फाइनली अखिलेश यादव ने फाइनली कुछ गट्स दिखाया और आजम खान की इच्छा के खिलाफ जाके वहां पे मौलाना नदवी को दे दिया। अब आप देखिए, आजम खान के उनका जो जिला यूनिट है, जिला अध्यक्ष के उसमें नेतृत्व में डिक्लेयर कर देता हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। वो चुनाव ही लड़ने से कमाल हो रहा है साहब कि राष्ट्रीय नेतृत्व कह रहा है हम टिकट भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं हमको चुनाव ही नहीं लड़ना है। तो आजम खान का ले दे के उनकी दो इच्छाएं, एक हमारा आजम उस पर रामपुर पे कब्जा रहे, दूसरी है कि साहब हमारा तो हो गया जितना होना था। उमर अब्दुल्ला जो उनके साहबजादे हैं और जो तेवरों में उनसे भी 2 कदम आगे हैं, वो उनको अब सेटल करना चाहते हैं। दिक्कत यह है कि मुकदमे ऐसे हो गए हैं, फैसले ऐसे हो गए हैं, आजम खान भी जेल में, पत्नी भी जेल में, बेटा भी जेल में। अब तो ये तो मतलब योगी सरकार में कमाल ही हो रहा है। आप मतलब कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ये भी दिन देखने में आएंगे। उनकी यूनिवर्सिटी तोड़ी जा रही। देखिए आप लोग कहते हैं आजम खान के साथ बड़ी ज्यादती हो रही। अभी मैंने गिना 84 में से 82 मुकदमे गरीब मुसलमान। आपने अक्सर सुना होगा आजम खान कहते हैं साहब मुझ में बकरी चोरी का मुकदमा लगा, क्या मैं बकरी चुरा सकता हूँ? देखिए मुकदमा कैसे लगा साहब, आप कलेक्टर रहे, आप जान। आजम खान गए, लोगों के घरों को गिरा के उन्होंने कब्जा कर लिया और अपने साथ ट्रक ले जाते थे इनके आदमी, और वहां पे लोगों के जो मवेशी होते थे उसको ट्रक पे लाद के जंगल में छोड़ देते थे। तो जब मुकदमा दर्ज होता था तो घर गिराना, बलबा करना, तोड़ फोड़ करना, उसके साथ यही हो जाता था, मवेशी उठा ले गए। तो क्या था, मेरे खिलाफ बकरी चोरी का मुकदमा उसको बना दिया। अरे बताओ यार, मुकदमा तुम्हारे खिलाफ कब्जा था, जमीन कब्जे का था। आपके यहाँ खुदाई होती है तो नगर निगम की सफाई मशीन 20 फुट गहरी मतलब खोदी हुई दबाई हुई मिलती है। आपकी दीवारें तोड़ी जाती हैं तो उसमें बाकायदा पेटियों में बंद नायाब किताबें मिलती हैं जिनको आप पुस्तकालयों से चुरा के आप अपने यहाँ अनारकली की तरह चुनवा दिया। मतलब मेरी एकदम समझिए, मैं एक बात मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, इतने भाजपा के मुख्यमंत्री रहे, पहले ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने आजम खान का ब्लफ कॉल किया। कितने बड़े नेता हो, चलो हम तुमको देख ही लेते हैं। तो विधायकी भी हरा दी, सांसदी भी हरा दी, जेल भी भेज दिया, इनको भी भेज दिया, पत्नी को भी भेज दिया, लड़के को भी भेज दिया। और जो आजम खान कहते थे कि हमको हाथ लगाओगे तो रामपुर जल जाएगा, रामपुर में पटाखे छूट रहे थे साहब इनके। और साहब बता सेवैयां बटी साहब, मिठाइयां बटी इनकी गिरफ्तारी पे। तो जो कहते थे मुझे छूओगे तो रामपुर जल जाएगा। सर जिसको ये चाहा बताएं, मिट्टी ये में जो मिला दिया।